कोई भी घंटी नहीं सुनता है। मतलब मैं तो डोर एक्सपर्ट बन चुकी हूँ ना मैं। अरे नेहा, कौन आए? हम? तू बाहर मेहमानों की तरह क्या खड़ा है? अंदर आना। नेहा, ये तुम भी ना, चल अंदर चल। नेहा क्या, चल ना, आ अंदर। अब तुझे बैठने के लिए भी कहना पड़ेगा क्या? नहीं, मैं ठीक हूँ। आई एम सॉरी, मैं जानता हूँ कि काफी लेट हो गया, लेकिन तुम दोनों से बात करनी है मुझे। जब तक बात नहीं करूंगा मुझे नींद नहीं आएगी। बात करनी। नेहा प्लीज, मैंने कहा मुझे तुम दोनों से बात करना चाहता हूँ। मैं तुम दोनों के लिए कुछ खाने के लिए नेहा लाती हूँ, हाँ? प्लीज, नेहा मेरी बात तो सुन लो, मैं माफी मांगना चाहता हूँ। जस्ट हियर मी आउट प्लीज। अरे ठीक है, मांग ली। इट्स ओवर, ठीक है, इट्स ओके, इट्स ओवर। व्हाट डू यू नो नेहा, आई एम रियली सॉरी यार, प्लीज माफ कर दो मुझे प्लीज। अब मुझसे क्यों माफी मांग रहे हो तुम? अरे मेरा जो गुस्सा था मैंने तो किसी और पर निकाल दिया ना। गलती तुमने की और सजा मैंने तुम्हारी बेचारी बीवी को दी। तुम्हारी बेचारी बीवी यहाँ आई थी तुम्हारे बिहाफ पर सॉरी कहने के लिए, और मैंने न जाने उसे क्या क्या बातें सुना दी। वो थिंग। तो अगर सॉरी वॉरी कहना है ना तो जाओ जाकर प्रिया को कहो। और हाँ, अगर सॉरी बोलोगे तो साथ में थैंक यू भी बोल देना, क्योंकि उसने एक अच्छी पत्नी होने का फर्ज निभाया है। एक तो तुम्हारी गलती की सजा भुगती और फिर तुम्हारी गलती को सुधारने की कोशिश की। मैं उसे बोल दूंगा, लेकिन इस वक्त मैं तुमसे सॉरी कहने आया हूँ। प्लीज नेहा मुझे माफ कर दो। कर दिया? नहीं, स्टूपिड। अब किया। मैं कूल कम होता है। कुछ कहने की जरूरत नहीं यार, तेरे मेरे बीच में सॉरी कब से आ गई? और देख, सच बात बोलूं ना तो मुझे तेरी बहुत चिंता हो रही। ये बात तो मैं जानता था कि एक ना एक दिन तेरे को सच पता चल ही जाएगा। तो अब छोड़ना, जाने दे, जो हो गया हो गया। खत्म करते हैं बात। स्टॉप इट नाउ। सॉरी यार। ओहो, बस करो ना, कितना सॉरी बोलोगे? हो गया। नहीं, एक्चुअली पूरी तरह हमने तुम्हें माफ नहीं किया है। हाँ, तुम्हें हमारे लिए एक काम करना पड़ेगा। क्या? कल रात को अपनी पत्नी के साथ यहाँ आकर हमारे साथ डिनर करना पड़ेगा बस। और तू मना नहीं कर सकता? हाँ। भाई सेलिब्रेशन तो बनता है, तेरी शादी हुई है यार। डील? डील। थैंक यू। वैसे एक बात बताओ नेहा, चाहे जो भी हुआ बुरा हुआ, लेकिन हर बुरे में ना एक अच्छी बात जरूर होती है। पिछले कुछ दिनों में राम और प्रिया एज हस्बैंड एंड वाइफ कितने क्लोज आ गए, राइट? तू फिर से शुरू हो गया यार। हमेशा तो गलत क्या बोल रहा हूँ? होता है। चलो इसी बात पे गर्मा गर्म कॉफी या कुछ स्ट्रॉन्गर। चला बैठ। एक मिनट यार, ये बिना अब चेयर अपना ऐसे क्यों बैठे है? देख, कभी कभी क्या होता है ना, कुछ दूरियां ऐसी होती हैं जो नजदीकियां बढ़ा देती हैं। एंड आई एम श्योर इस पूरे इंसिडेंट के बाद तेरी और मेरी दोस्ती और पक्की रहेगी। इसलिए चेयर अप। मेरे मन में कुछ नहीं है, तू भी मत रख। इसे बात बोलूं, मुझे प्रिया को भी थैंक्स करना यार। उसका एहसान मैं कभी नहीं भूल सकता। अगर वो नहीं होती ना राम, मैं अपने आप को कभी भी बेगुनाह ना प्रूव कर पाता। चल छोड़, बहुत सीरियस बातें होंगी, मैच देखते हैं। बता कौन जीतने वाला आज? वो छोड़ यार, मुझे तो लगता है कि मेरी बीवी पर मुझे डिटेल इंक्वायरी करनी चाहिए। कहीं वो सीबीआई या सीआईडी से कनेक्टेड तो नहीं? अच्छा लगा कि तूने प्रिया को मेरी बीवी बोला, लेकिन एक बात बताऊं, इन सब की इतनी टेंशन मत ले। ये हमारी बीवियां सीबीआई से रिलेटेड नहीं होती, ये सीबीआई की बाप होती हैं। और इनकी इंटेलिजेंस जो नेटवर्क होता है ना, हम तुम कुछ नहीं हो उसके आगे ना। खैर, अभी अभी तेरी शादी हुई है, तू सब समझ जाएगा। यही प्रॉब्लम है तेरी, तू बार बार में मुझे डराता है बस। अरे तो शादी के तो डर देख।
अगर सॉरी वॉरी कहना है ना तो जाओ जाकर प्रिया को कहो। और हाँ, अगर सॉरी बोलोगे तो साथ में थैंक यू भी बोल देना, क्योंकि उसने एक अच्छी पत्नी होने का फर्ज निभाया है। प्रिया, एक्चुअली मुझे तुमसे बात करनी थी। कहिए। मुझे थैंक्स कहना था। किस लिए? तुम्हारी वजह से मेरे और विक्रम के बीच की मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो गई। थैंक यू। इट्स ओके। वैसे एक बात पूछ सकता हूँ? पूछिए। How the hell did you do all this? मतलब I'm serious, तुमने ये सब कैसे कर दिया? मेरे पास कोई सबूत नहीं थे मिस्टर। मैंने सिर्फ अपनी इंस्टिंक्ट को फॉलो किया। भले ही आपकी जिंदगी में आए हुए मुझे 15 दिन भी नहीं हुए, लेकिन इतना समझ में आ रहा था कि जिस दोस्त ने अपनी जिंदगी के 15 साल आपको दे दिए, वो सिर्फ एक हार की वजह से अपनी दोस्ती क्यों तोड़ेगा? आप सही कहते हैं मिस्टर कपूर, हमारा रिश्ता समझौते का रिश्ता है। लेकिन पापा ने मुझसे कहा कि शादी के बाद आपके हर सही गलत अच्छे बुरे फैसले में मैं आपके बराबर की भागीदार हूँ और जिम्मेदार भी। इसलिए आप अगर कुछ गलत करते तो मुझे भी अच्छा नहीं लगता। इसलिए मैंने सोचा कि सिर्फ एक गलत फहमी की वजह से सालों का बनाया हुआ दोस्तों का रिश्ता टूट जाए, इट्स नॉट राइट। आप कुछ गलत करें तो उस गलती की मैं बराबर की जिम्मेदार हो रही थी। बस इसलिए थोड़ी सी कोशिश की जानने की कि सच क्या है। एंड बाय द वे, ये भी आप ही की वजह से कर पाई मैं। मेरी वजह से? हाँ, वो रात को खर्राटे की वजह से लड़ाई नहीं होती तो मैं जाके गेस्ट रूम में सोती नहीं, और उसकी वजह से बेसमेंट में नहीं जाती। वहाँ नहीं जाती तो कुछ भी नहीं पता चलता। बस इतना ही किया मैंने। बाप रे बाप, कमाल का दिमाग है तुम्हारा। मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मुझे खुश होना चाहिए कि डर लगना चाहिए ऐसी बीवी से। आई एम सीरियस, तुम्हें तो सीआईडी में होना चाहिए। कुछ कोर्स वोर्स नहीं किया तुमने डिटेक्टिव स्किल्स का? वेरी फनी। मैंने सिर्फ सीआईडी के कुछ एपिसोड्स देखे। कुछ मतलब 500। एसीपी प्रद्युमन, एक और केस है अगर आप सॉल्व कर सकती हैं तो। हाँ कहिए। वो मेरी फेवरेट ब्लू टाई जो है पिछले 2-3 दिन से मुझे नहीं मिल रही, वो अगर आप ढूंढ सकती हैं तो मैं वाकई ही मान जाऊंगा कि आप सीआईडी के लायक। उसके लिए मुझे कुछ ढूंढने की जरूरत नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि वो कहाँ रखी। हाँ? ये वाली ना? अरे ये क्या मतलब, तुम्हें कैसे पता था कि वो ड्रॉर में है? वो 2 दिन पहले आप अपनी ड्रॉर से कुछ निकाल रहे थे तो ये गिर गए थे, तो मैंने उठा के वहां छुपा दी। बताया कि नहीं? वो मैं आपसे गुस्सा थी ना, हमारा झगड़ा हुआ था। हाँ तो आप ढूंढ रहे थे 2 दिन से और परेशान हो रहे थे, तो मुझे मजा आ रहा था। एंड मोर ओवर आपकी ड्रॉर में वापस रख नहीं सकती थी क्योंकि वहां तो इतना बड़ा बड़ा प्राइवेट। हाँ हाँ, मेरे ड्रॉर से दूरी रख प्लीज।
इनफैक्ट आगे जाकर अगर मेरी कोई भी चीज तुम्हें कहीं भी मिले गिरी हुई तो उधर ही छोड़ दे, ड्रॉर के पास जाने की। बिल्कुल। थैंक मिस्टर कपूर, वो जब से शादी हुई है एक बार भी घर नहीं जा पाई। माँ की बहुत याद आ रही है। तो अरे ये कहने की बात पूछने की बात थोड़ी है, तुम जरूर जा सकती हो। इनफैक्ट तुम आज चले जाओ, शाम को आ जाना वापस। ओके, थैंक्स। बस ड्रॉर के पास मत जाओ। प्रतिमा